हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप पटेल। आज हम जानेंगे कि 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो आपको पूजा सामग्री में क्या चाहिए, किस तरह से हनुमान जी की पूजा करनी है। सबके मन में यही सवाल रहता है कि हनुमान चालीसा का हम संकल्प लेते हैं तो हनुमान जी की पूजा कैसे करें, कैसे हनुमान जी का संकल्प पूर्ण करें। आइए हम जानते हैं अब इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आपका दोस्त संदीप पटेल। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हनुमान चालीसा का पूजा पाठ कैसे करते हैं और हनुमान जी की पूजा कैसे करते हैं। यदि 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के दौरान आपको आपके सामने हनुमान जी की प्रतिमा या कोई भी तस्वीर को लगाना है और उनके सामने आपको बैठकर पूजा करनी है। 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं उस समय आपको चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के हृदय में विशेष स्थान रखता है, इसलिए चमेली का तेल से सुगंधित दीपक जलाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रख दे। 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो जल से आधा भरा तांबे का पात्र अब हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि हम इसे कलश के आकार में बनाएंगे। इसका यह रूप होगा। आप कलश को शुद्ध जल से भी भर सकते हैं या गंगा जल से भी भर सकते हैं, दोनों विकल्प उपलब्ध है। 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो धन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कलश में 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का रख सकते हैं और फिर इसमें 2 लौंग डाल दें। कलश के ऊपर थाली या अन्य पात्र रखें इस तरह कि यह पानी को पूरी तरह से ढक लेता हो, क्योंकि हमें इस कलश को 11 दिनों तक धारण करना रहेगा। पूजा करने के बाद ही इस कलश को उठाएंगे। 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं इस समय हनुमान जी को गुड़ या भीगे हुए चने का भोग लगाए। हनुमान जी की पूजा में किसी भी रूप से नमक का प्रयोग शामिल नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो फल और लड्डू चढ़ा सकते हैं। 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं और इस समय हनुमान जी के सामने मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस समय हनुमान जी का पाठ करें। जब आप पाठ कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उच्चारण को समझने में आसानी हो। हनुमान जी को अपनी अखंड पूजा अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें, जल्दबाजी नहीं करें। 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के दौरान हनुमान जी की पूजा समाप्त करने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करें और आरती कपूर के साथ की जानी चाहिए। कपूर से आरती करें। आरती करने से घर में और मन में दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का आविष्कार होता है। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार में सभी को प्रसाद बांट दे। अगले 11 दिनों तक आपको जल से भरा हुआ कलश को छूने की अनुमति नहीं है। 11 दिन के बाद जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा, सुबह या शाम जिस समय आपने संकल्प लिया हो उसी समय पूजा पूरी होने के बाद आप इससे जल उठाइए और यह पवित्र जल आप चाहे तो किसी भी डिब्बे या बोतल में भर के रख दे। अपने दिन के महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले इस पानी को थोड़ा सा पी ले। आपको पता होना चाहिए कि आप अधिक उत्पादक है और काम करने में कम परेशानी होती है। और जो आपने सिक्का रुपये या 5 रुपये का जो सिक्का आपने कलश में रखा था उस सिक्के को आप आपके पर्स में लेना चाहिए। यदि आप 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प पूर्ण करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते समय, चालीसा का पाठ करते समय नियम का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेंगे। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप खुद को 11 दिन देते तो आप अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन आप यह जरूर पता लगा पाएंगे कि कैसे। बस अपना धैर्य बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि हनुमान जी हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके अधिकार में विश्वास रखें और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। बजरंगबली आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि आप इस नियमों का पालन करते हुए 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त संदीप पटेल। थैंक यू सो मच।